नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार भारती स्वागत करता हूं अपने इस भारती टेक चैनल पे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अभी थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मैं आज टॉपिक लेकर आया हूं बल्क एसएमएस का। बल्क एसएमएस क्या होता है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या स्टेप होगा जो आप लोग फॉलो करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में बिना स्किप किए। अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई टॉपिक कोई भी लेकर आऊँ तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। का नाम है जोस्टो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यह हमारी कंपनी मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर पे रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है। और हमारी वेबसाइट जो है zostoindia.com और इसकी मेल आईडी है info@zostoindia.com। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बल्क एसएमएस क्या होता है। देखिए, बल्क एसएमएस क्या होता है। बल्क एसएमएस कई सारे नंबर में बल्क मैसेज भेजने की एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें हम मैसेज जो है बल्क में कई सारे मोबाइल नंबर पे भेज पाते हैं। इसके अंदर हम मीडिया की कोई फाइल भेज सकते हैं और ये हमारे इंटरप्राइजेस, बैंक एंड कंज्यूमर ब्रांड वैरायटी ऑफ द पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। इंटरप्राइजेस एंड मोबाइल मार्केटिंग के लिए इसका यूज़ होता है। उसके बाद ये एसएमएस कौन हमको देता है, ये एसएमएस कौन बनाता है। अब यहाँ बात आती है, इंडिया में हमारे 5 ऑपरेटर हैं जो बल्क एसएमएस की सर्विस कंपनियों को देते हैं। अब ये जो है डायरेक्ट कंपनी को भी दे सकते हैं या फिर जो मार्केट में प्रोवाइडर होते हैं वो भी इनको देते हैं। अभी जैसे हम बात करते हैं कि एक यहाँ पे ऑपरेटर हमारा पहला है BSNL, दूसरा है एयरटेल, तीसरा है जियो, चौथा है वोडाफोन, पांचवा है वीडियोकॉन। ये 5 ऑपरेटर हमारे जो है इंडिया में बल्क एसएमएस की सर्विस देते हैं। जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो कंपनियां लेती हैं उनको इन्हीं के यहाँ से जो है मैसेज मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा खुद का कनेक्शन, उनका खुद का कनेक्शन नहीं होता है, उनको SMPP यहाँ से लेनी पड़ती है, उसी SMPP के थ्रू ये लोग काम करते हैं। अब ये एसएमएस का जो एरिया है आप ऑपरेशन के लिए, ये 3 कैटेगरी में DLT में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी में आते हैं एज टेलीमार्केटर डिलीवरी एन इंडिविजुअल और अ कंपनी हु कलेक्ट एसएमएस वॉइस ट्रैफिक फ्रॉम एंटरप्राइजेस एंड हैज डायरेक्ट कनेक्शन विद टेलीकॉम ऑपरेटर। जो यहाँ पे इंडिविजुअल और कंपनी, जो हमारा टेलीमार्केटर डिलीवरी जो एक जगह लीजिए, जिसके पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑपरेटर से जो जाकर के लेता है वो होता है टेलीमार्केटर डिलीवरी फंक्शन में आता है। अब ये कोई इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है जो एसएमएस को खरीद करके इंटरप्राइजेस को जो है देता है, और डायरेक्ट कनेक्शन विद टेलीकॉम ऑपरेटर, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है टेलीकॉम ऑपरेटर से। दूसरा है यहाँ पे टेलीमार्केटर एग्रीगेटर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टेलीमार्केटर एग्रीगेटर हमारा जो होता है ये एक कंपनी होती है या फिर इंडिविजुअल पर्सन होता है हु कलेक्ट एसएमएस वॉइस ट्रैफिक फ्रॉम इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो कंपनियों के लिए परचेज करता है, इंडिविजुअल होता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है एग्रीगेटर, बट डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद टेलीकॉम ऑपरेटर। बट उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हमारे एज अ इंटरप्राइजेस में क्या होता है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, प्रोडक्ट बेसिस है, किसी सर्विस में डील कर रही है या बैंक हो जाता है, तो ये सारे लोग जो हमारी सर्विसेज, इस मैसेज की सर्विसेज को यूज करते हैं, उसको हम लोग इंटरप्राइजेस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे वही हमने सेम ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करी है। सपोज इट यहाँ पे हमारी कंपनी है जोस्टो। ठीक है, अब ऑपरेटर कितने हैं? 5, BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, वीडियोकॉन। अब ये जो है SMPP कनेक्शन देते हैं जोस्टो को। जोस्टो का अपना खुद का सर्वर है, अपना खुद का एप्लीकेशन है। अब ये क्या करेगा, इनकी SMPP को उठा करके हमारे सर्वर में बाइंड करेगा। ठीक है,
अब जब सर्वर में बाइंड करेगा तो हमारा टेली मार्केट डिलीवरी क्या हो गया, यहाँ पे एक कंपनी हो गई जो एसएमएस को कलेक्ट कर रही है इंटरप्राइजेस के लिए, और डायरेक्ट कनेक्शन भी टेलीकॉम ऑपरेटर, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू हो गया। अब ये क्या करेगा, सर्वर के थ्रू इनकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के थ्रू एग्रीगेटर, जिसको हम लोग रीसेलर भी बोलते हैं, एग्रीगेटर रीसेलर जो हमारे टेली मार्केटर एग्रीगेटर फंक्शन में आते हैं उनको बोलते हैं, उनको हम रीसेलर और एग्रीगेटर भी बोलते हैं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, एक कंपनी से, जैसे यहाँ पे हमारी कंपनी है, तो अगर आप यहाँ पे एग्रीगेटर और रीसेलर बनेंगे तो आप यहाँ से सर्विस को ले करके आगे इंटरप्राइजेस को दे सकते हैं, बट डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद टेलीकॉम ऑपरेटर। बट आपका कनेक्शन यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेटर के साथ नहीं होता है। यूजर, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया कि इंटरप्राइजेस वो होते हैं जो एसएमएस की सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कस्टमर को भी दे सकते हैं, जो कस्टमर ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे यहाँ से सर्विसेज को लेना चाहते हैं और डायरेक्ट हमारे यहाँ से सर्विस को यूज करके अपने बिजनेस के लिए हमारे सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। टेली मार्केटर क्या होता है, एग्रीगेटर क्या होता है, एंटरप्राइजेस क्या होता है, ठीक है। तो ये जब आपका सर्वर हो जाएगा तो आप भी एक प्रोवाइडर बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप लोग अगर रीसेलर से भी यूज करते हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अब डीएलटी क्या होता है, डीएलटी बेसिकली यही चीज होता है कि पहले क्या था, कोई भी कंपनी जो है मैसेज अगर परचेज करती थी तो वो अपने ब्रांड नेम से मैसेज तो भेजती थी, लेकिन जो वैल्यूएबल कंपनियां मार्केट, जैसे कि हम बात करते हैं अभी यहाँ पे अपनी इंडिया में बहुत सारे स्कैम ऐसे होते थे। जैसे मान लीजिए आपका पेटीएम पे अकाउंट है, पेटीएम एक बड़ी कंपनी है। अब पेटीएम का मैसेज यहाँ पे जो स्कैमर्स बैठे हैं उनको पता चल गया कि पेटीएम के नाम से जो है इनका सेंडर आईडी है। अब ये लोग क्या करते थे, स्पैमर उसी सेंडर आईडी से उसी ऑडियंस को टारगेट करते थे जिनका जो है पेटीएम पे अकाउंट होता था, पेटीएम हो गया, फोन पे। तो ये लोग क्या करते, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने वाला है, आप इस नंबर पे कॉल करें, तो ऑडियंस क्या करती थी, घबरा जाती। उनको कोई डिफरेंस पता नहीं था कि ये जो है कंपनी ऑथेंटिक मैसेज क्या है या फिर जो है ये स्कैमर, उसको क्या पता, वो तो डायरेक्टली कॉल कर दिया। अब कॉल करने के बाद पता चला कि उसने उसको अपने हिसाब से कुछ भी समझा करके उसके साथ फ्रॉड कर दिया। अब वहां पे क्या हुआ, अब जो हमारा ऑडियंस है वो तो कंफ्यूज हो गया। अब उसको तो ये लगेगा कंपनी की तरफ से कॉल आया था और मैंने उसको देखा और इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। तो इस तरीके से कई सारे एफआईआर जब गवर्नमेंट की साइड होने लगे कि भाई ये तुम्हारे यहाँ से बैंक के स्कैमर हो गए, कंपनियों के स्कैम हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसा एक सिस्टम है जहां पे अगर आपको कोई मैसेज करना है तो जो कंपनी उस मैसेज को करना चाहती है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट, अथॉरिटी, सिग्नेटरी और वो क्या मैसेज करना चाहता है और वो किस सेंडर आईडी से जाएगा, वो सारा सब कुछ इस पोर्टल पे अप्रूव कराना पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डीएलटी के बाद जो है हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं हेडर। अब इसके बाद आता है हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर हमारा सेंडर आईडी होता है। मीनिंग ऑफ द हेडर हम बता रहे, हेडर इज अ यूनिक कंबाइनेशन ऑफ द 6 कैरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड और कंपनी नेम ऑफ द मैसेज सेंडर। यहाँ पे ब्रांड और मैसेज सेंडर को ये डिसाइड करता है कि ये होता क्या, सेंडर आईडी जिससे मैसेज हमको रिसीव होते हैं वो हमारा डीएलटी में, उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेंडर आईडी को ही हेडर बोलते हैं। अभी हमारे डीएलटी पोर्टल पर कैसे होता है, जैसे कि अभी ये जियो का पोर्टल अगर हम वो लोग ओपन करेंगे तो हेडर मैसेज रजिस्ट्रेशन जाएंगे और वहां पे सेंडर आईडी डालेंगे, अगर अवेलेबल होगा तो अप्रूवल के लिए चला जाएगा। 48 आवर्स के अंदर जो है आपका सेंडर आईडी अप्रूव होकर मिल जाता है। अब ये बल्क मैसेज कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजेक्शनल मैसेजेस होता है, प्रमोशनल होता है, सिम बेस्ड होता है। ट्रांजेक्शनल मैसेजेस क्या होता है, ट्रांजेक्शनल मैसेज ऐसे मैसेज होते हैं जिनका यूज जो है कंपनियां ओटीपी वगैरह के लिए यूज करती है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है या फिर हम लोग को भी फॉरगेट पासवर्ड करते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो वहां से हमको जो है जो भी मैसेज आते हैं वो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस होते हैं। तो वो मैसेजेस हमको कुछ इस तरीके से मिलते हैं।
अब ये हमारे जो मैं जैसे बैंक से मैसेज आ गया कि आपके बैंक अकाउंट में इतना क्रेडिट हो गया है, या फॉरगेट पासवर्ड की तुरंत, जिनको आना कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको डिले नहीं होना चाहिए, तो ऐसे मैसेजेस समझ लीजिए वो OTP बेस्ड होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसका यूज हम लोग API के थ्रू भी करते हैं, तो इसको लोग API वाला मैसेज भी बोलते हैं। जिनको टेक्निकली नहीं पता होता बोलते हैं API वाले मैसेज मुझे चाहिए, तो वो ट्रांजेक्शनल मैसेज की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हमारा आता है प्रमोशनल मैसेज। अब प्रमोशनल मैसेज क्या होता है? प्रमोशनल मैसेज जैसे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर आपकी कोई सर्विस है, तो उसका एडवर्टाइज करने के लिए प्रमोशनल मैसेज किए जाते हैं। जैसे अभी 1mg का मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका ये ऑफर है 25% डिस्काउंट किसी भी मेडिसिन पर, तो ये इनके प्रोडक्ट को अपने सेल कर रहे हैं। अब जैसे कि यमहा का है, यमहा भी अपना कोई ऑफर निकाल रहा है, तो ये जो है सारे मैसेजेस प्रमोशन एक्टिविटी के लिए यूज हो रहे हैं, तो इनको हम लोग प्रमोशनल कैटेगरी में रखते हैं। और इनका DLT पर इसी तरीके से इनका जब हम लोग टेम्पलेट अप्रूव करेंगे ना, तो इनका सैंपल लगता है, तो सैंपल से ही वो हमें वहां पे कैटेगरी प्रमोशनल की ही चूज करनी है। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रमोशनल मैसेज रेडी होगा। इसके बाद आता है सिम बेस्ड मैसेजेस। क्या होता है? सिम बेस्ड मैसेजेस ऐसे मैसेज होता है कि जिसको यूज करने के लिए ना तो DLT की जरूरत है और ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट देना है। यह नॉर्मली जो है 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से जाता है, ये या कोई भी नंबर, ये एक मशीन या मॉडेम के थ्रू चलता है जिसमें कई सारे नंबर लगे हुए होते हैं, और वो मैसेजेस क्या होते हैं कि बल्क में शूट होते हैं और रिसीवर को रिसीव होते हैं। ये भी जो है इसलिए किया जाता है, जैसे अभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां इसलिए यूज करती है, जैसे मान लीजिए उनके पास कई सारे सेंडर आईडी से मैसेज, अब तो आप ही लोगों के पास मैसेज अगर आता होगा, आप लोग अपने स्क्रीन देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है, मतलब कंपनी का मैसेज, कंपनी का। लेकिन जब कोई अननोन नंबर से मैसेज आता होगा तो आप लोग सोचते होंगे अरे ये क्या है, तो आप लोग वहां पे ज्यादा उसको नोटिस करते हैं कि कोई पर्सनल आदमी तो नहीं किया है, कोई जानने वाला तो नहीं है, तो उस आप मैसेज को देखते हैं। तो ये जो इंटेंशन आपका होता है, ये दिखाने के लिए कुछ कंपनियां इस तरीके का मैसेज यूज करती हैं। हालांकि ये मार्केट में बहुत उपलब्ध नहीं है, बट ये भी मैसेज अभी जो है मिल रहे हैं। तो ये जो है मैसेजेस का यूज बहुत सारी कंपनियां करती हैं। अब ये बल्क एसएमएस की सर्विस क्यों यूज करनी चाहिए? बल्क एसएमएस की सर्विस जो है अपने किसी भी सेक्टर में हम लोग अपनी कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, और ये एक अफोर्डेबल सर्विस है जिसको हम लोग अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी में कोई ऑफर वगैरह अपडेट हुआ है, तो उसके लिए भी हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर माना हमारा क्लाइंट है, हमारी वेबसाइट है, तो हम लोग वहां पे API वगैरह के थ्रू मैसेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा जो है मैसेज कैसे हमको मिलता है। अब ये देखिए हमारा जो है पार्टनरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आप हमारे यहाँ से मैसेजेस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओन ब्रांडिंग आपकी मिलेगी, रीसेलर एंड सुपर रीसेलर भी आपको मिल जाएगा। SMPP रीसेलर अगर आप बनना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओवर सेलिंग फीचर, ओवर सेलिंग का फीचर ये होता है कि आपके पास क्रेडिट, जो इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, फिलहाल शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट नहीं है और अगर आप ओवर सेलिंग लिए हुए हैं, तो आप जो है वर्चुअल क्रेडिट लेकर के मैसेज आगे भेज सकते हैं। ओपन स्टैंडर्ड आईडी क्या होता है? ओपन स्टैंडर्ड आईडी अभी तो ऐसा कुछ ऑप्शन तो पहले ये था, लेकिन अभी टेम्पलेट अप्रूव होगा तो जो है ओपन स्टैंडर्ड आईडी रहता है। DLT एंड टेम्पलेट सपोर्टिंग विद एक्सपर्ट। अब यहाँ पे DLT का भी अप्रूवल हमारे साइड से, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। टेम्पलेट के लिए भी हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। मल्टी ऑपरेटर अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने अभी दिखाया, हमारी कंपनी में मल्टीपल ऑपरेटर अवेलेबिलिटी है, तो ये जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। डेटाबेस सिक्योरिटी, अब डेटाबेस सिक्योरिटी यहाँ पे क्या होता है कि डेटा आपका हमारे यहाँ से शेयर नहीं होगा। वाइट लिस्टिंग में क्या होता है कि आपका लोगो रहेगा, बाकी सर्विस हमारी रहेगी। क्रेडिट आप हमारे यहाँ से लेंगे, पेमेंट हमारे यहाँ करेंगे, तो हम लोग आपको यहाँ से सर्विस दे देंगे। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अगर आपको चाहिए तो वो भी इसके अंदर मिल जाता है। 24/7 सर्विस, मतलब यहाँ पे सर्विस सपोर्ट दोनों 24/7 है। आप किसी भी टाइम पे आप हमें कॉल करेंगे, हम आपका कॉल रिसीव करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बल्क एसएमएस किस तरीके से काम करता है और इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो इसकी SMPP की क्या प्राइस आती होगी, ये आपको मैं
दिखाने वाला हूँ। आज तक कोई आपको पूरे YouTube में मेरा चैलेंज है, आपको ये चीज़ नहीं दिखाया होगा। मैं अभी आपको डायरेक्ट ऑपरेटर के जो PDF फाइल है, मैं उसी को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी कंपनी कितने में परचेज करती है ऑपरेटर से। तो अभी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पे BSNL की जो हमारी प्राइसिंग मिल रही है, जो मुझे अभी SMPP पे मिलती है, सभी लोगों को ही मिलती होगी, भले कोई झूठ बोले कि हमारा रेट ये है वो है, बट यहाँ पे भी स्लैब्स बने हुए हैं। अगर आपकी क्वांटिटी जो है 1 लाख से कम होती है, यानी कि 50,000 पहली क्वांटिटी है, लेस देन 50,000, अगर आपकी 50,000 से कम है तो आपको जो है 6.50 पड़ता है, यानी कि यहाँ पे पर मैसेजेस का इन्होंने अपना स्लैब दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आपको 6,500 में जो है आपको उससे कम का इनका बिलिंग आता है। अगर मान लीजिए कि 50,000 से 1 लाख तक का है तो ये 12,000 रुपये जो है 1 लाख मैसेजेस के चार्ज करते हैं। 1 लाख से 10 लाख तक का वॉल्यूम है तो ये जो है 10 पैसे आपको पड़ेंगे, ठीक है। और वहीं दूसरे ऑपरेटर के आपको, जैसे कि दूसरे ऑपरेटर यहाँ पे लिख के दिया हुआ है SMS फ्रॉम BSNL टू अदर टेलीकॉम, तो इन्होंने एक अपना चार्ट दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दर्शाया कि ये हमारी प्राइसिंग है और ये जो है हमारे कंपटीटर लोगों की प्राइसिंग है, तो उनका ज़्यादा है कि हमारा कम है। तो यहाँ पे अभी देख सकते होंगे कि 50 लाख से 1 करोड़ की जो है अगर क्वांटिटी आपकी है तो आपको 9.2 मिलेगा, ठीक है, रिसिप्ट वाले का, ठीक है। और यहाँ पे 50 लाख से 1 करोड़ पे इतना है, 1 करोड़ पे 8.5 है, 2 करोड़ पे 8.2 है। तो ये जो प्राइसिंग टोटल अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से स्लैब्स आपको भी मिलते हैं। इसमें हम 1 या 2 पैसे अपना मार्जिन रख करके आप तक ये पूरी सर्विस, जेन्युइन सर्विस आपको देते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा जो है AGM, जो हमारे BSNL के AGMs है, ये जो है अप्रूव करके ये जो है सीट हमको वहाँ से मिली हुई है। आपको ओरिजिनल सीट ही मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई एडिट वगैरह, क्योंकि अभी आप किसी से पूछ लेंगे ओरिजिनल रेट क्या है तो वो कोई ये चीज़ बताते नहीं आप लोगों को। वो तो बोलते हैं कि मेरा अपना प्राइस है, मैं अपना, उनको टोटल पता ही नहीं होता बिजनेस के बारे में, कुछ भी आपको बता देते हैं और आप भी सोचते हैं हाँ ठीक है ये बोल रहा है तो ये सही होगा। तो ये है हमारे बल्क SMS की प्राइसिंग, जो हम ऑपरेटर से डायरेक्ट हमको मिलती है, फिर जो हम इसमें अपना 1 या 2 पैसे बढ़ा करके आपको ये सर्विस हम लोग देते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि SMS क्या होता है, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अभी हम जान जाते हैं कि यहाँ पे कितना पैसा हमें इससे मिलता है, कितना पैसा हम इससे कमा सकते हैं, अपने ग्रोथ से इसमें स्कोप क्या कर सकते हैं। चलिए मैं अभी लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारी कंपनी कितना केवल बल्क SMS से कितना अर्न कर रही है। अभी हमने अपना जोहो का पोर्टल ओपन कर दिया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अभी SMS के थ्रू जो है कितने पैसे कमाता हूँ। अभी हमारी कंपनी का जो है रेवेन्यू कितना निकल रहा है मैसेज से, अभी भी ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मार्च से 22 मार्च से अभी 23 मार्च का, यानी कि 1 साल में हमारा मैसेज के थ्रू कितना पेमेंट आया, ठीक है। ये देख लीजिए 26,85,824, ठीक है, कैश इन हैंड इतना हमें रिसीव हुआ है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा जिससे आपका जो है बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप बल्क SMS का काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। पहला, अगर आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं एज अ रीसेलर, तो आप लोगों को एक अकाउंट मैं बना के दूंगा अपने जो है सर्वर से, उसमें क्रेडिट आप लोग करानी पड़ेगी। आपका एक डॉक्यूमेंट होगा, आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, उसके भी यहाँ पे DLT आपकी हो जाएगी। इसके बाद आप जो है अपना काम कंपनी के लिए आप एक स्टार्टअप से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जो है पूरा का पूरा SMPP कनेक्शन ही चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन रेंट पे लेना पड़ेगा हमारे यहाँ से। रेंट पर भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। तो इस तरीके से कुछ बल्क SMS का काम आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक नंबर डाल देता हूँ,
अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए, आप उस नंबर पर डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो कोई भी मैं लेकर आऊँ तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट मिले और आप कुछ अच्छा सीख पाएँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।